आज के समय में हम चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे पूजा पाठ करने के लिए बैठें। अगर उन्हें कह दिया जाए कि कोई पाठ कर लो, कोई पूजा कर लो, तो मां को बहुत दर्द होता है। सबसे पहले दर्द मां को होता है, अरे ये कहां बैठेगा, माथा टेको और जाओ। रब से जुड़ने ही नहीं दे रही मां आज की। वो जो बहुत ज्यादा माया में, काल में, मन के पीछे लगकर विलीन हो गए, तो कहते जिना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख। ये जितना आनंद, जितना सुकून, जितना सुख सुविधा में जा रहे हैं, ये सभी को दुख सहन करना पड़ेगा। कारण ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। फरीद साहब, फरीदा शक्कर खंड मेवात गुड़, माखियों माजा दूध, सबे वस्तु मिठियां, रब न पुजन तुद। ये जो पंक्तियां हैं, ये फरीद साहब अपने जीवन में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए उन्होंने जो हमें बात समझाई, बात बताई, वो समय पड़ने पर गुरबाणी हो गई, वाणी हो गई। जैसे अपने मौजूदा समय में कोई डॉक्टर हो और वो जीवों का, बीमार जीवों का इलाज करता हो, और इलाज करते दौरान वो जीवों को सेहत अच्छी रखने के लिए, सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ ना कुछ सलाह मशवरे देता रहे और दवा भी देता रहे। और जैसे समय पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आ जाए कि वो जान जाए कि मैंने अब शरीर त्यागना है या शरीर छोड़ना है, तो शरीर छोड़ने से पहले वो वही बातें जो आम साधारण जीवों को समझाता रहा, कहता रहा, वो जीव फिर उन्हीं बातों को एक पुस्तक में, किताब में लिख लेता है। वो इसलिए लिख लेता है कि उसके जाने के बाद जो जीव उस रोग से पीड़ित हों, उन जीवों को वो खुद नहीं होगा तो उसके कहे सुझाव, उसकी कही बातें कोई और नहीं बता सकेगा, तो वो उस पुस्तक से, किताब से पढ़कर जानकारी ले लेंगे, अपनी सेहत ठीक रख सकेंगे। इसी तरह से वो जो महापुरुष होते हैं, अपने जीवन काल में जब वो शरीर में होते हैं, तो वो भी वही उसी डॉक्टर की तरह वो भी वही काम करते हैं। हम जैसे जीवों का, जो आम जीव होते हैं, उनके जो कर्मों का रोग होता है, उनके जो कर्मों के रोग की वजह से वो जो अपना जीवन में नुकसान सह रहे होते हैं, तो जीवन काल में जीते जी वो सत्संग के ज़रिए जीवों को बताते हैं जीवन कैसे जिएं, अध्यात्म कैसे पाएं और सच्चा जीवन कैसे जी सकते हैं।
और जैसे ही वो समा पड़ने पर जब उन्हें भी आभास हो जाता है, या जीवन काल में भी उन्होंने जो बातें सत्संग के जरिए जो भी जीवों को समझाई होती हैं, वो फिर एक पुस्तक में लिखने लग जाते हैं। कारण कि वो भी जानते हैं शरीर नश्वर है, शरीर छोड़ना है, और शरीर छोड़ने से पहले वो कोशिश करते हैं कि जितना ज्ञान उनके पास होता है वो किसी न किसी पुस्तक में लिख देते हैं, ताकि आने वाले समय में उनकी कही बातें उस पुस्तक के जरिए आम जीव अपने जीवन में ढाल सकें। और वही जानकारी जो जीवों के लिए ज्ञान रूपी वो हमें छोड़ के जाते हैं, आने वाले समय में वही ग्रंथ हो जाते हैं। तो वही ये जो पंक्तियाँ फरीद साहब की कही, फरीदा शक्कर खंड में वात गुड़, माखियों माजा दूध, सबे वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। इन पंक्तियों में उस समय में जब वो जीवित थे, शरीर में थे, उन्होंने अपने जीवन काल में जो एक्सपीरियंस किया, जो दुनियावी या मायावी स्वाद उन्हें लगा था, उन्होंने वो चख के देख लिया। कहा जाता है बाल उम्र से ही फरीद साहब को मीठा खाने का बहुत शौक था। वो शक्कर बहुत खाते थे, गुड़ बहुत खाते थे, और वो उनसे कोई भी किसी ने अगर काम करवाना है तो उन्हें लालच दिया जाता था, या वो पहले शर्त रख देते थे कि मैं ये काम तब करूँगा, पहले मुझे मीठा दो। और उस समय में मीठे में क्या, मिठाई तो बहुत दूर की बात, यही शक्कर गुड़ यही चलता था। तो कहा जाता है कि एक समय वो आया जब वो गुरु जिसे हम माँ कहते हैं, जीव का पहला गुरु, वो गुरु जो जीवन में रब को जन्म देता है। दुनिया में शरीर रूप में जितने भी महापुरुष आए जिन्हें रब करके माना जाता है, पूजा जाता है, उन्हें सभी को जन्म देने वाली माँ है। और माता पिता से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं। कारण कि वो जो सूक्ष्म है परमात्मा, उस घर में वो सूक्ष्म है आत्मा, जीवात्मा सूक्ष्म है। माता पिता के मेल से, संबंध से इतनी ताकत पैदा होती है कि वो सूक्ष्म रूप में जीवात्मा को वो शरीर रूप में ले आते हैं। कितनी बड़ी ताकत कि उस रब के घर से एक सूक्ष्म चीज को, उनके मेल से वो सूक्ष्म को शरीर में आना पड़ता है। इतनी बड़ी ताकत। सबसे पहले और सबसे बड़े गुरु जीव के माता पिता। जीवन में अगर माता पिता की जीव सेवा नहीं कर सका, जीवन में अगर वो उपाधि जो रब की है, अगर हम अपने जीवन काल में माता पिता को वो उपाधि नहीं दे सके, तो जीवन में हम जितने धर्म, पुण्य और भक्ति, भगवान की पूजा, कोई अध्यात्म, गुरुजन, ये सभी उस कर्म के समक्ष सभी नष्ट हो जाता है। तो उस फरीद साहब की माँ, वो अपने अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी, अपने रब पर बड़ा यकीन करती थी। 5 वक्त की नमाज, और उसने कोशिश की फरीद को, अपने बच्चे को नमाज की आदत डालने की। तो सुबह आज़ान हुई तो माँ जब नमाज पे बैठने लगी तो उसने फरीद साहब को भी उठाया
तो नहीं माने तो लालच दिया शक्कर, गुड़ का, कि बेटा मैं तुझे गुड़ दूंगी, तू सुबह नमाज में बैठ। और वही हुआ। पर जैसे हम जैसे जीव होते हैं, हम थोड़ा देकर भी ज़्यादा की इच्छा करते हैं कानों का रस सुनने की। वो माँ कोई रब ही रही होगी, उसने ये कहा कि अगर तू नमाज अता करेगा, तुम नमाज पर बैठेगा, तो वो अल्लाह ताला, वो रब तुझे गुड़ देगा, तुझे मीठा देगा, शक्कर देगा। अपने ऊपर यकीन नहीं दिलाया, उस रब पर यकीन दिला दिया। और जिस वक्त वो छोटा सा बच्चा नमाज अता करता, उतने में माँ उसके समक्ष गुड़ रख देती, और जब वो आंखें खोलता तो यकीन बन गया उसका उस रब पर कि सच में रब कृपा करता है नमाज अता करने पर। यह है रब रूप, रब जैसे जीव जो अपने साथ नहीं रब से जोड़ते हैं। आज के समय में हम चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे पूजा पाठ करने के लिए बैठें। अगर उन्हें कह दिया जाए कि कोई पाठ कर लो, कोई पूजा कर लो, तो मां को बहुत दर्द होता है। सबसे पहले दर्द मां को होता है, अरे ये कहां बैठेगा, माथा टेको और जाओ। रब से जुड़ने ही नहीं दे रही मां आज की। और एक वो मां जो रब से जुड़ने के लिए, उसे जोड़ने के लिए रब के नाम पर झूठ भी बोल रही और उसे आदत डाल रही नमाज उस रब से जुड़ने की। समा पड़ा, कहा तो जाता कि खंड, शुगर जो आज हम अपने जीवन में इस्तेमाल में लाते हैं, हो सकता है कि उस समय में ये शुगर जो वाइट शुगर हम लेते हैं, खंड बोलते हैं जिसे पंजाबी में, वो हो सकता है शायद इन्वेंट हो चुकी होगी। इसीलिए कहा गया शक्कर खंड मेवात गुड़, हो सकता है उस समय में आ चुकी हो। तो उन्हें मीठा बहुत पसंद था और उन्होंने जीवन में अपने सारे रस मीठे के लिए। पर एक समा आ गया, वो अपने जीवन की इंजॉयमेंट, जो मीठे को अपना जीवन मानते थे, उन्होंने सारे रस भोगे, मेवा और जितनी मिठाइयां उस समय में बनती होंगी सभी ली। पर एक समा आने पर उन्हें भीतर से चोट लगी कि इसके आगे क्या, इससे आगे मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कह दिया, फरीदा अपने आप से बात कर रहे, शक्कर, खंड, मेवात, गुड़, माखियों, माजा, दूध, ये सभी मिष्ठान की चीजें मैंने भोग ली, रस ले लिया। सब वस्तु मिठियां, बहुत मीठी हैं, पर रब की प्राप्ति नहीं हो रही। वो अल्लाह ताला जिसकी नमाज में मैं बैठता हूं, पूजा पाठ में बैठता हूं, वो तो मुझे नहीं मिल रहा। वो मीठा दे रहा है, मीठा मिल रहा है, पर वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो किया क्या जाए? फिर उसी गुरु के पास गए, अपनी मां के पास। तो कहते रब नहीं मिल रहा। तो रब पाने के लिए 12 साल किसी जंगल बियाबान में चले गए और जब तक नाम सुमरन किया, और 12 साल जब तक करने पर भी रब नहीं मिला। फिर गए, मां से मिले, जंगल बियाबान में जब तक में रहे, ना बालों का ख्याल किया, ना अपने शरीर का ख्याल किया। और जंगल बियाबान में जहां रहते थे, वहां खाने को क्या, पेड़ों से पत्ते, फल,
जो भी मिला वो तोड़कर खाते थे। अब मां के पास आए और मां ने जब देखा तो उनका जो हाल देखा तो उनके बालों में जो गुंजल पड़ जाते हैं, जटाएं बन जाती हैं। तो मां जब उनके बालों का जो गुंजल था वो हटाने लगे तो उन्हें दर्द हुआ। तो मां से कहते दर्द होता है। तो मां ने कहा जब जंगल में प्राप्त करने गए थे रब, पर तरह तरह के फल, तरह तरह के रस वो जब पेड़ से तोड़ के खाते थे तो उन्हें भी तो दर्द होता होगा। इसी तरह का दर्द जैसे हम तुम्हारे बालों का गुंजल निकालने के लिए बाल तोड़ने भी पड़ रहे हैं। आभास हुआ, फिर उठे। तो क्या किया? कहते अब मैं इन रसों से फिर ऊपर उठूंगा। तो क्या किया? अपने पेट पर काठ की, कह सकते हैं लकड़ी की, एक रोटी बना के बांध ली पेट के साथ। तो फिर क्या कहते हैं? फरीदा, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख। पेट से वो काठ की रोटी बांध कर चल रहे हैं और फिर जीवों को समझा रहे हैं ये जो सुख सुविधा में, वो जो बहुत ज्यादा माया में, काल में, मन के पीछे लगकर विलीन हो गए, तो कहते जिना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख। ये जितना आनंद, जितना सुकून, जितना सुख सुविधा में जा रहे हैं, ये सभी को दुख सहन करना पड़ेगा। कारण कि इंसानी जामा, इंसान होने की सच्चाई से बेमुख होकर ये मायावी रस में, इन्हीं में विलीन है। ये जब दूसरी बार 12 साल के लिए गए तब की पंक्तियां। फिर आए, फिर मां के पास आए, फिर अब नहीं मिला। 24 साल शरीर को कष्ट देते रहे, नहीं। फिर दोबारा फिर गए और इस बार शरीर को अपने हठ में परेशान कर रहे। और इस पर ही गए तो कहते हैं कागा करंग टडोलिया, सगला खाया मांस, ए दो नैना मत छोयो, मोहे पी देखन की आस। कहते अपने आप को भूखे रखकर एक कुएं में लटका लिया उल्टे, रब की प्राप्ति के लिए। हठ, जो हम हठ करते हैं। अब नहीं कुंभ मेला हुआ तो हजारों हठी, हठ योग में हजारों जीव वहां पहुंचे, हठ कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट देते जा रहे हैं। कोई एक लात पे खड़ा है, कोई एक हाथ पे खड़ा है, कोई भभूत मल के, जो भी अपने आप को, शारीरिक हठ। तो जब वो उल्टे लटके हुए कुएं में, तो कौवे जो होते हैं, पक्षी, उन्हें लगा कि कोई ये मुर्दा लाश है, तो उन्होंने चोंच मारकर उनका मांस खाना शुरू किया। तो तब कहते हैं कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मांस। आप मेरे शरीर में ना, आप जो चोंच मार रहे हो, मेरा सगला सारा शरीर चाहे खा जो, ए दोए नैना मत छोयो, इन दो नैनों को मत छूना, मोहे पी देखन की आस। अभी भी वो बाहर की बात कर रहे हैं। 36 साल की मेहनत के बाद भी उन्हें ये नहीं समझ आ रहे कि भीतर रब मिलता है। वो बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहरी नैनों की बात कर रहे हैं। 36 साल, 12 साल एक, 12 साल फिर,
फिर 12 साल, और इस 12 साल में फिर अचानक एक दिन बैठे तो नाम सिमरन में जुड़ने की कोशिश करे तो जंगल में वहां पक्षी, चिड़िया सुबह सुबह चहचहा रही हैं, बहुत शोर डाल रही हैं। तो जब कृपा होती है तो सहजे ही उन्होंने कह दिया, कितना शोर डाल रहे हो, मर जाओ सभी। तो जैसे ही देखा वो जितनी चिड़िया वहां चहचहा रही थी सभी मर गई। उन्होंने देखा तो देख के हैरान हुए और सोचने लगे कि रब मिल गया मुझे, कुदरत मेरा कहा मानने लगी। फिर एक जोश, एक खुशी हुई और फिर उन्हीं चिड़ियों को कहते दोबारा जिंदी हो जाओ। वो चिड़िया दोबारा जिंदी हो गई। अब जिंदी होने पर फिर उन्हें शंका हुई कि हो सकता है पहले अचानक से हो गया। उन्होंने फिर कहा मर जाओ, उन्होंने फिर कहा मर जाओ, फिर मर गई। फिर जीवित कर लिया। 4-5 बार जब तसल्ली कर ली तो उन्हें खुशी हुई कि मैं रब बन गया, मुझे रब की प्राप्ति हो गई। अब खुशी खुशी घर की तरफ लौट रहे हैं। हुआ क्या कि वचन चलने लगे, उस कुदरत ने वचन मानने शुरू किए। जैसे आज कई जगह पर कई मिशन, कई बाबा जी ऐसे भी हैं जिन पे कृपा है, वचन उनके उस कुदरत के घर पे माने जाते हैं और उन्होंने उसी से ही अपना कारोबार चलाया हुआ है। जीव वहां पहुंचते हैं, दुख सुख उनसे साझा करते हैं, वो वचनों के जरिए काम करते हैं, एवज में पैसा लेते हैं। किरत कमाई के रास्ते हैं। अब जब जंगल से बाहर आ रहे तो कहीं ना कहीं हौमें आ गई, मैंने रब की प्राप्ति कर ली, मेरे वचनों में दम आ गया। तो जब जंगल से बाहर आए तो एक गांव के बाहर एक कुएं से एक बच्ची जल निकाल रही है। कुएं से जल निकालकर और बाहर फेंकती जा रही है। कुएं से जल निकालती है, फेंकती जा रही है। तो ये उनके पास गए और कहने लगे हमें जल पिलाओ। तो उन्होंने सुना और कहा कि मैं पिलाती हूं, जरा इंतजार करो। वो फिर वही क्रिया करने लगी। फिर बात हुई, फिर वही क्रिया। अब ये क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर 36 साल की मेहनत, क्रोध में आकर कहने लगे तुम जानती हो मैं कौन हूं? तो उस बच्ची ने सहजे सिर्फ इतना कहा, बाबा ये जंगल नहीं है जहां आप क्या है उड़ जाओ चिड़ियों मर जाओ चिड़ियों, उड़ जाओ चिड़ियों मर जाओ चिड़ियों। ये जंगल नहीं है, खड़े रहो यहां पे। अब जीव को चोट लगी कि 36 साल मैंने अपने जीवन के गुजारे उस रब की प्राप्ति के लिए, और ये जो बच्ची है इसकी तो उम्र भी नहीं उतनी, मुश्किल से 18-20 साल वही उम्र की होगी। तो चोट लगी कि इसे कैसे पता कि मैं जंगल में क्या करके आया हूं, इसके पास तो मुझसे भी बड़ा रब होगा। अब ठोकर पड़ी और वहां बैठ गए। तो जब वो क्रिया से वो मुक्त हुई वो बच्ची, तो कहने लगी लो बाबा पानी पियो। वो कहते पानी तो क्या पीऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं जंगल में क्या करके आया हूं। वो कहती है जो दूरंदेशी है ना, इतनी दूरंदेशी तो मुझे मेरे जो पति हैं वो बाबा जी हैं। मैं उनकी सेवा में इतनी ताकत तो
निष्काम भावना की सेवा से। फिर दूसरी ताकत वो पतिव्रता की, उस ताकत के सर पे मुझे उनके जीवन से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब चोट पड़ी कि गुरु जीवन में चाहिए। उन्हें 48 साल जंगल में नहीं गुजारे थे, उन्होंने जंगल में गुजारे 36 साल, 12 साल 12 साल 12 साल। अब ये जो 12 साल थे, अब ये गए अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती पीर उनकी सेवा में। फिर 12 साल उन्होंने सेवा करने पर उस गुरु ने उन्हें जो ज्ञान दिया कि फरीद सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुराणे। तू इतने साल जो रब को बाहर ढूंढता रहा, वो रब तो भीतर था। जितनी कष्ट तूने, जितना हठ तूने अपने शरीर को दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। 12 साल उस पूर्ण गुरु के पास, जिसने अपने साथ नहीं लगाया, उस फकीर को रब की प्राप्ति, उतनी सिद्धि तो उसे हासिल गुरु के पास जाने से पहले ही हो गई थी कि उसके वचनों में दम था। अगर फरीद साहब चाहते तो वो भी अपने गांव में जाकर अपना कोई स्थान बनाकर जीवों को अपने पीछे लगा लेते, करिश्मे दिखाकर। फरीद साहब ने ये नहीं किया। गुरु के पास गए तो वही जो गुरु से शिक्षा मिली, भीतर जाने की, भीतर जाकर अपने आप की सच्चाई ढूंढने की। अब दिक्कत कहां आई? हमारे देश के बहुत महान तबला वादक जाकिर हुसैन साहब अब पिछले महीने ही बेचारे रब को प्यारे हो गए। बहुत गुणी, भगवान ऐसी रूहें, उन्हें तो जन्नत ही मिलती है। वो जीवन में जीते जी ही संगीत के रब मानकर संगीत के जरिए उस रब को पा गए। उनके जीवन में एक जीव आया, कहने लगा मुझे आपसे तबला सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको सिखा देंगे। तो सवाल किया कि आपने पहले किसी से तबला सीखा है? कहते हाँ जी, मैंने तबला सीखा है। कितने साल? कहते 4 साल। और बहुत खुशी से कह रहे कि मुझे तबला आता है। तो जाकिर हुसैन साहब उन्हें कहते हैं ठीक है, हम सिखा देंगे आपको। तो कहते कितना समय लगेगा? कहते ज्ञान की प्राप्ति तो अखीरले दम तक हम खुद उस्ताद होकर सीख रहे हैं, कितना समय लगेगा वो पता नहीं, लेकिन तुम्हें एक तबला वादक, बढ़िया सा तबला वादक हम तुम्हें 2 साल में बना देंगे। 2 साल में बना देंगे। और उसी समय, उतने समय में ही वहां एक और जीव आ गया, उसने भी उनके समक्ष यही बात की। कहते कि मैंने तबला सीखना है। वो कहते सिखा देंगे। सवाल किया पहले तबला सीखा है? कहते नहीं। कहते ठीक है, कितना समय लगेगा? कहते समय तो बहुत लगेगा, लेकिन तुम्हें हम 6 महीने में तबला वादक बना देंगे। अब वो जो तबला सीख कर आया, उसने सवाल किया। कहता उस्ताद जी बात समझ नहीं आई, मैंने 4 साल तबला सीखा और आप मुझे कहते हो 2 साल लगेंगे एक साधारण तबला वादक बनाने में, और इसे आप 6 महीने में बना रहे हो। कहते हाँ, बना तुम्हें भी मैं 6 महीने में दूंगा, पर 1.5 साल मुझे तुम्हारे भीतर का जो पुराना ज्ञान है उसे मिटाने में लगेगा। तुम हठी हो चुके हो, तुम मूढ़, वो जो ज्ञान भीतर भरा है उसे निकालने के लिए मुझे 1.5 साल लगेगा। और वो जो खाली बर्तन है, खाली पन्ना है जिस पे कुछ नहीं लिखा,
उस पर तो मैं जो चाहूंगा लिख दूंगा। ये दुविधा होती है, इसलिए फरीद साहब को दोबारा 12 साल लगे रब की प्राप्ति को। कारण कि 36 साल का वो जो जानकारी या ज्ञान भर लिया भीतर। कारण कि बर्तन में जल उतना ही डाल सकोगे जितनी उसमें जगह होगी, और पहले से जल भरा है, किस तरह का भरा है, क्या है, उसे जब तक खाली नहीं करते तो वो जो हम मूड, आडंबर, बाहरी इन चीजों में जो पड़े हैं, इसमें ये बातें जो भीतर की बात है, भीतर जाने की बात है, ये बात नहीं चल सकती, ये बात नहीं चल सकती। कोई तो कारण होगा क्यों बार बार जीवों को कहा जाता है कि माया में जो विलीन हो गए, माया में जो धंस गए, और फिर बदकिस्मती आज के समय में जितना औदा मिले, जीव कानों का रस लेकर अपने आप में रब हो जाता है। कानों का रस, अरे आप तो हमारे रब हो, वो मान लेता है, वो रब बनकर बैठ जाता है। पर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, मैं माध्यम हूं, मैं ब्रिज हूं तुम्हारे और उस रब के भीतर, मैं तुम्हारे समक्ष बिछा पड़ा हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, और ये सच का रास्ता है, यहां से आप प्राप्ति कर लो, यहां से प्राप्ति कर लो। और 48 साल लगाने पर फरीद साहब को जो रब मिला, जो रब मिला, तो कहते फरीदा जे तू अकल लतीफ है, तुझे अगर सोजी आ गई ना, तू अगर अपने आप को देखे दुनिया में कि तेरे पास औरों से ज्यादा जानकारी है, तो कहते फरीदा जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, तू वैसे कर्म ना कर, अपने आप को औरों से ज्यादा महान मत समझ, अपने आप को औरों से ज्यादा महान मत समझ। पर वही बात आती है, औरों से थोड़ी जानकारी जिस भी जीव को ज्यादा हो, वो अपने लेख काले लिखने लग जाता है, औरों को दबाने लग जाता है। फरीदा जे तू अक्ल लतीफ है, काले लिखना देख, आपनड़े गिरिबान में सिर नीवा कर देख, अपने भीतर जाके देख। अब वो जीव जो बाहर ढूंढ 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 36 साल चले, 48 साल के बाद वही कह रहा है, आपनड़े गिरिबान में भीतर जा, भीतर जाकर ढूंढ, भीतर जाकर ढूंढ। इस मनुष्य जामे की कीमत समझ लें। हम बहुत मनुष्य होने के औहदे से बहुत नीचे गिर चुके हैं, बहुत नीचे गिर चुके हैं, माया के पीछे अंधे हुए पड़े हैं। किसी भी चीज का स्वाद एक समय तक ठीक है। जैसे बच्चे थे जब बाल उम्र में, तो जैसे अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो उस समय में देखा होगा कि जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं, घरों में फोटोएं जो होती हैं, तस्वीरें होती हैं, वो भी कुत्ते बिल्ली या ऐसे ही चीजों की फोटोएं लगा देते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो फोटोएं चेंज होने लगती हैं। फिर एक समय आता है फोटों की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से ये जो हम देवी देवताओं की जो भी तस्वीरें देख रहे हैं, ये 100 साल के पहले की नहीं है, 100 साल के पहले की नहीं है, और ये बनाई गई। तो इन तस्वीरों से पहले जीव रब को कैसे मानता था? तो तस्वीरें
केजी क्लास के बच्चे के लिए ठीक है। तो हमने देखा होगा जब पहली क्लास में गए, दूसरी क्लास में गए, तो तस्वीरें खत्म हो गई, तस्वीरों का रूप बदल गया। अब वो वहां एप्पल या बॉल या ये चीजें नहीं होती थी, अब अल्फाबेट्स थे, वर्ड्स आ गए। हां, वर्ड्स के साथ मिलते जुलते ANT एंट, मूंगी बता दी, अल्फाबेट्स के साथ जोड़ दिया। पर वो जो अल्फाबेट्स के साथ वो तस्वीरें बताई जाती थी, वो अल्फाबेट्स के साथ तस्वीरों के साथ जोड़ने के लिए नहीं थी, वैसा वर्सा थी। तस्वीरों से वो अल्फाबेट्स तक पहुंच जाएं और धीरे 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 तस्वीरें हटा दी गई। पर अध्यात्म की जब बात आती है, अध्यात्म में हमारे घरों में आज भी तस्वीरें हैं। हम आज भी तस्वीरों में ही यकीन मान के चले हैं, तस्वीरों में ही रुके हैं। और फिर हद देखो, जो शरीर में गुरुजन घूम रहे हैं, वो जो जीव आत्माएं उन्हें रब मानकर चली हैं, तो उन्हें शिक्षा क्या दी जाती है? आप आंखें बंद करो, ध्यान करो तो हमारे दर्शन होंगे। वहां भी तस्वीर से जोड़ रहे, तो बेचारे ध्यान साधना में जीव बैठते हैं तो कहते रब की प्राप्ति नहीं होती। होगी कैसे? क्योंकि जिसने कह दिया मैं तुझे मिलूंगा भीतर, तो वो खुद रब नहीं है, वो तो खुद रब का एक नौकर है, जो रब के मार्ग से ऑफ ट्रैक हो चुका है, अपने आप को कर्ता बताने लगा। और शरीर में शरीर कभी नहीं आ सकता। अब 4 बंदे बैठे सिमरन में, एक क्रिश्चियनिटी से क्रिश्चियन बैठा, एक इस्लाम धर्म से बैठे हैं, एक हिंदू धर्म से बैठे हैं और एक सिख धर्म से। अब चारों सिमरन में बैठे हैं, तो सिमरन में पहुंच गए बहुत ऊपर। तो उनसे पूछा गया, जो क्रिश्चियनिटी में था, कौन किसके दर्शन हुए? कहते क्राइस्ट साहब के। दूसरे को पूछा, कहते मोहम्मद साहब के। तीसरे को पूछा, कहते कृष्ण महाराज जी के। चौथा कहते हैं मुझे नानक पातशाह के दर्शन हुए। अब अगर रब की बात की जाए, अगर क्राइस्ट ही रब हैं, तो फिर इस्लाम धर्म वाले के यहां क्राइस्ट क्यों नहीं पैदा हुए? उन्हें क्राइस्ट साहब के दर्शन क्यों नहीं हुए? अगर कृष्ण ही संपूर्णता रब हैं, तो कृष्ण महाराज जी के दर्शन क्रिश्चियनिटी वाले को क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? जो कहता मुझे क्राइस्ट साहब के दर्शन हुए, वो दूसरा मोहम्मद साहब के दर्शन वाले को कहेगा तेरा झूठ है। सच तो ये है, सच कोई भी नहीं। ये मन का खेल है। मन फिर भी चालाकी कर कर हमें शरीर तक सीमित करके, वो जो पिक्चर यहां बनाते हैं, जो कहते हैं मुझे यहां दर्शन हुए फलां रब के, फलां रूप के, वो सब झूठ है। वो आत्मिक ज्ञान नहीं हुआ, मन ने फिर उलझा दिया, मन ने फिर फंसा दिया। हवा जिसके जरिए हम जी रहे हैं, सांस लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द है, पर इतनी बारीक है कि वो साधारण आंखों से नहीं दिखती, और कई 100 गुना ज्यादा बारीक हमारी जीवात्मा हम हैं, जो आम कैमरों में, आम आंखों से नहीं देखी जा सकती। दुनिया में ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो हवा देख सके। हां, आंधी आती है, तूफान आता है, वो धूल मिट्टी जो उड़ती है, वो तबाही वो दिखा देते हैं। हवा कोई नहीं दिखा सकता, हवा नहीं दिखा सकता कोई भी।
उसी तरह से जीव आत्मा कोई नहीं दिखा सकता। पर हां, हम देख सकते हैं जब हम खुद सूक्ष्म होकर जाएं, नाम शब्द रटने पर उस हवा के विमान पर, उस हवा की गाड़ी पर बैठकर जब हम अपने भीतर जाकर किसी शरीर को नहीं, किसी वस्तु को नहीं, उन चीजों की प्राप्ति के उन सोच से नहीं जाते, बस सहज होकर बैठ जाते हैं। और जैसे जीव सुकून में हो तो उसे कोई आडंबर नहीं करना पड़ता। वो बिस्तर पर बैठता है, जैसे लेटता है तो लेटते ही उसे नींद आ जाती है, गहरी नींद। और गहरी नींद में जाते ही उसे सपना आता है। तो सपने में जाने के लिए कभी भी किसी जीव को कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो सहज आता है। और अगर हम कोशिश करें, बेड पर लेट जाएं और किसी सपने में जाने की जबरदस्ती कोशिश करें तो हमें नींद ही नहीं आएगी, हमारी नींद उड़ जाएगी। बस यही है सुमिरन। सुमिरन में हठ नहीं करना पड़ता, बस सबसे पहले सरेंडर होना पड़ता है। जितना हमारे भीतर मूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, मूढ़ ज्ञान तो नहीं होता, माफी, जानकारी होती है। मूढ़ ज्ञान तो ज्ञान है। वो जो मूढ़ जानकारी भरी है शरीर की, तस्वीरों की, उससे निकालना है और सहज होकर बैठ जाना है। सिर्फ ये कहना है, हे रब, हे प्रभु, मुझे नहीं पता तू कैसा दिखता है, मुझे नहीं पता तेरा क्या नाम है, पर अगर आप अल्लाह कहकर उसे पुकारो तो बोले, मुझे इस जीवन में तुम्हारा नाम अल्लाह बताया गया और मैं तुझे अल्लाह के नाम से पूरे यकीन से बुला रहा हूं, कोई शंका नहीं करता। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द, एक शब्द पर यकीन कर लें और उसे सुमरना शुरू करें। पर फिर वही बात, शरीर को ढूंढने की कोशिश ना करें, फिर नर्क हो जाएगा, फिर मैस, फिर कंफ्यूज रहेंगे। बस सरेंडर होना है। और वो जो नींद वाली अवस्था है सुमरन में, वो अवस्था पानी है। और कब वो ट्रैक से एंटर कर जाएं भीतर। और जैसे रोजाना सोने पर हम सपने में खुद नहीं जा सकते, वो स्वप्न लोक में नींद अपने आप ले जाती है, कोई ताकत है जो स्वप्न देश में ले जाती है। उसी तरह से जब सहज होकर सुमिरन करने लग जाओ तो कोई एक्स्ट्रा विधि नहीं करनी पड़ती, स्पेशल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, बस रोजाना उसी अवस्था में जाकर सुमिरन में बैठना है। तो पहली बारी जब सपने में गए होंगे, हमें पता भी नहीं लगा कब चले गए। रोजाना सपने में जाते हैं, कभी बुरा भला, कभी सुख भोगते हैं, कभी दुख देखते हैं। तो सुमिरन यही है, सुमिरन ले गया, सुमिरन ले गया। और वो जब मिलता है, वो जो दिखता है, वो है परम आनंद। उसके ऊपर कोई आनंद नहीं। उसके बाद किसी बात की मांग नहीं रह जाती। गृहस्थ जीवन है, दुनियादारी जीनी है, उससे दूर नहीं कहा किया जा रहा, वो जरूरी है। पर हम लोग कहां गलती करते हैं, कहां हमारे जीवन में वो सच नहीं मिल रहा। सत्संग जीवन से ना छूटे। सत्संग जहां सच की बात हो, और सच क्या, जिसे कहा जाता है आद सच, जो आद काल से सच है। भाव जब से सृष्टि में ज्ञान की प्राप्ति होने लगी जीवों की, जब से, आद काल से, शुरुआत से, जुगाद सच, जो जुगों से सच है, हर एक युग में वही सच है। हैप्पी सच, जो अब भी मौजूदा सच है, नानक होसी भी सच, जो आने वाले समय में भी सच होगा। वो सच और कुछ नहीं, वो परम पिता परमात्मा, वो ओंकार है। उसे जिस मर्जी नाम से बुला लें, शरीर में सीमित नहीं।
शरीर में सीमित नहीं, बहुत सहज है, बहुत सहज अवस्था है। फरीद साहब का जीवन, इतने बड़े महापुरुष 36 साल तक शरीर को जितना कष्ट दे सकते थे, जितनी परेशानी दे सकते थे, दे दी। अब हमारी गायत्री बोलेगी ये तो फरीद साहब तो मुसलमान है, हम तो कट्टर हिंदू हैं। आज का सत्संग का मजा नहीं आया, बाद में बात करेंगे। आज का मजा नहीं आया ना, बाबा जी पता नहीं क्या बातें करते हैं, क्योंकि कट्टर है ना हम लोग, मजहबी रह गए, आध्यात्मिक नहीं हो सके, और बैठे हैं सत्संग में, बैठे हैं एक फकीर के पास जो मजहबों से, आडंबरों से हमें दूर करता है, इसलिए सत्संग में भी आने को दिल नहीं करता हमारा। बहाने ढूंढते हैं सत्संग से दूरी के। सत्संग, सच की बात नहीं हुई तो फायदा क्या? सच की बात नहीं हुई तो फायदा क्या? सुमिरन करें, एक शब्द, एक यकीन कर लें, चाहे उसे कृष्ण कह के बुला लें, राम कहकर, अल्लाह कहकर, वाहेगुरु कहकर, सत ओंकार कहकर, कुछ भी, एक शब्द, यकीन, यकीन। किस शब्द से किसे पुकार रहे हैं? इसीलिए उस ओंकार ने कृपा की, ओंकार ने अपना ही नाम दे दिया, ओंकार, ये लो। और सच क्या है? वही सच है, सत ओंकार। चलो जी, कितने नाम हमने जीवन में बदले। किसी समय में मां नैना देवी की भी पूजा करते रहे घर में, क्योंकि कुल देवी मानी जाते थे। वाहेगुरु का सिमरन भी कर लिया, फिर किसी मिशन में पड़े वो भी सिमरन कर लिया, सभी करके देख लिया। जहां सुकून, जहां शांति, जहां सच्चाई प्राप्त हुई, सत ओंकार, तू ही सत्य है, तेरे ऊपर कोई नहीं, सत्य तू ही है। और यही हमारे इंसान होने की सच्चाई है, सत्य यही है। बाकी जीवन में दुख सुख ये सब चलते हैं, और दुख भी हमारे ही कई बनाए होते हैं। कहीं कानों का रस, कहीं दुनिया को खुश करने का रस, और बिना वजह की स्ट्रेस, टेंशन, चिंताएं लेकर चलते हैं, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते ना, कबीरा तेरी झोपड़ी कनकटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास? तू क्यों उदास हो रहा है? कर्मी आपो अपनी, हाँ, रब तो है, रे लेखा रब मंगेसिया, रब को लेखा देना, फिक्र ना कर तू। और जब कह दिया आदिकाल से जो रब का कानून है, वो अब भी वही कानून है। हम जितने मर्जी बेशर्म हो जाएं कि कानून ही बढ़ा है, अब रब नहीं है, दुष्कर्म बढ़ा लिए, देखो ना नरक बढ़ा हुआ है हमारे इर्द गिर्द, देख लो काल बढ़ा हुआ है। किसी शहर गांव में एक रब का घर होता था, किसी भी मजहब का, इतनी शांति, वो सारे ही शहर में, गांव में सुकून शांति फैला के रखता था। जानकारी कम थी, सच्चाई ज्यादा थी। अब हर एक चौक पर, हर एक मोड़ पर जितने रब के घर बन सकते हैं सारे बन गए। उसके बावजूद जैसे जैसे वो बढ़े, दुनिया में नर्क और बढ़ गया, पाप और बढ़ गया। गुरु घरों में जाओ, सुकून है ही नहीं, सुकून खत्म है। अब क्यों जाते हैं? कानों का रस, दुनिया देखेगी वो जाते, हम भी जाते हैं, या बार्टर सिस्टम हमें वहीं से मिल रहा है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। अगर वो तुझे दे रहा है तो मुझे देखने दे, मुझे देता है कि नहीं, हमने तो यही जीवन में किया, मैं तुझसे क्यों मांगू? तू देते देते अपने आप को रब समझ रहा है, मुझे देखने दे, जिस रब की बात करता है मैं उससे ही मांगता हूं। देना तो रब ने है ना। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना लूं।
और जो एक कतरा भी समंदर है तो तू दे दे। रब तू है ना, जब जन्म दिया है तो तू, कर्म तो हमारे में भोगेंगे, तो बीच वाला कोई क्या देगा, क्यों देगा। हाँ, फकीर अपनी मर्जी में है, दुआएं कृपा देना उसका फर्ज है, पर जब वो कानों का रस लेने लग जाए, मैं हूं करता, मैं दे रहा हूं, फिर खसमे करे बराबरी, फिर इतने कर्म भोगता है वो, दुनिया में थू थू होती है। पर नहीं माने, बेशर्मी की हद है, काल बलवान है, कर्मी आपको अपनी दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूं नटरो। शुभ कर्म करें। वो शुभ कर्म क्या है, जिस भी धर्म या मजहब से जुड़े हो, जिस भी, उनके कोई महापुरुषों के धर्म ग्रंथ हैं अगर, उन्हें पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ना, जीवन में ढाल लें और उन्हें फॉलो करके जीवन जी के देखें कि उनके जरिए जो कहा गया, बताया गया, हमारे कर्म वैसे हैं। नहीं है तो अपने कर्मों को देखें, अपने आप को इंप्रूव कर लें और सब कुछ घर में सिमरन की तरफ जाएं। काल बलवान हो गया, बहुत बलवान हो गया, बहुत बलवान हो गया। और जीवन में हमारी किस्मत में जितना लिखा है, ना कोई उससे ज्यादा दे सकता, ना कोई हमारा किस्मत से ले सकता। डरा ना करें, फिक्र ना करें, बुरा नहीं सब भला ही है रे। फिक्र किस बात का, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे। औरों से बेहतर है, समा निकल जाता है, डोलना नहीं। अपने रब पर इतना यकीन कर लें, फिर वही बात, शरीर पर नहीं, उस रब पर इतना यकीन कर लें, वो देते ही जाता है, देते ही जाता है। और सिर्फ माया की बात, दुनियावी बात नहीं हो रही, अध्यात्म की बात हो रही है। भीतर जाएं, सुमिरन में जाएं सहज होकर, और बाहरी आडंबरों से, बाहरी हट से ऊपर उठें। ये मनुष्य जामा मिला ही उस रब की प्राप्ति के लिए है, और उस रब को ये शरीर में रहते रहते जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसके बाद स्वर्ग नरक, रब मिलना नहीं मिलना, ये सब झूठ है। जो मिलेगा ये शरीर में रहते रहते मिलेगा, और उसे पालें, उसकी संपूर्णता जीवन में आभास कर लें। आनंद आनंद परम आनंद है। सत ओंकार।